हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र सर आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। ये प्रोज का पहला लेसन है। इसमें बताया गया है कि भगवान को किस प्रकार एक पत्र लिखा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, लेकिन उससे पहले देखेंगे बिफोर यू रीड। दे से faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. They say, वे कहते हैं, क्या कहते हैं? Faith can move mountains, कि faith मीन्स जो विश्वास होता है, move मीन्स हिला सकता है, mountains मीन्स पर्वतों को। जो विश्वास होता है वह पर्वतों को भी हिला सकता है। बट लेकिन What should we put our faith in? But means लेकिन, what means क्या, we means हम, put माने रखते हैं, our faith माने अपना विश्वास, in माने में, लेकिन क्या हम अपना विश्वास इसमें रखते हैं? This is the question this story delicately poses. This is the question. This means यह, is means है, question माने प्रश्न। प्रश्न यह है, दिस स्टोरी कि यह जो कहानी है, डेलिकेटली मीन्स होता है नाजुक, प्रोसेस माने बना हुआ, ये कहानी नाजुक बना हुआ है। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप आर रुइंड आस्किंग फॉर 100 pesos. डज लेंचोज लेटर रीच्ड गॉड? डज गॉड सेंड हिम द मनी? थिंक व्हाट your answer to these questions would be, and guess how the story continues before you begin to read it. लेंचो इज ए फार्मर। लेंचो मीन्स होता है, लेंचो नाम है, इज मीन्स है, ए फार्मर मीन्स एक किसान। लेंचो एक किसान है। हु राइट्स, हु मीन्स जो, राइट्स मीन्स लिखता है, जो लिखता है, क्या लिखता है? ए लेटर टू गॉड। ए लेटर मीन्स एक पत्र लिखता है, किसको लिखता है? टू गॉड, भगवान को, जो भगवान को एक पत्र लिखता है। व्हेन, जब, हिज क्रॉप्स आर रुइंड, कब लिखता है? जब उसका जो फसल है, रुइंड माने बर्बाद हो जाता है। तो फिर से देखते हैं, लेंचो इज ए फार्मर, लेंचो एक किसान है। हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो भगवान को एक पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, व्हेन मीन्स जब, हिज क्रॉप्स माने उसकी फसल, रुइंड माने बर्बाद हो जाती है, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 pesos, आस्क फॉर मीन्स होता है मांगना, यह एक फ्रेज है। आस्क फॉर मीन्स मांगना, आस्किंग फॉर मांगने के लिए, 100 pesos मीन्स 100 pesos, 100 pesos मांगने के लिए वह भगवान को एक पत्र लिखता है। यहाँ पे पीसोज जो बताया गया है, यह एक प्रकार की मुद्रा है, ठीक। डज लेंचोज लेटर रीच्ड गॉड, अब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, डज लेंचोज लेटर, क्या लेंचो का पत्र, रीच मीन्स पहुँचा, गॉड मीन्स भगवान तक, क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुँचा? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान ने, सेंड मीन्स भेजा, हिम माने उसे, मनी माने पैसे को, क्या भगवान ने पैसे को उसके पास भेजा? थिंक, सोचिए, व्हाट योर आंसर, कि आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है? टू दीज क्वेश्चन वुड बी, अर्थात थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चन वुड बी, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं वे क्या हो सकते हैं, इसके बारे में आप सोचिए। एंड गेस, गेस माने अनुमान लगाना। हाउ द स्टोरी, हाउ मीन्स कैसे, द स्टोरी माने कहानी, कंटिन्यूज मीन्स आगे बढ़ती है। बिफोर यू बिगेन टू रीड इट, बिफोर माने पहले, यू बिगेन टू रीड इट, इसे पढ़ने से पहले आप इस पे विचार कीजिए कि ये कहानी किस प्रकार आगे बढ़ती है। तो आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखते हैं, इसका समरी देख लेते हैं पाठ का। लेंचो नाम का एक किसान है जो अपनी पूरी फैमिली के साथ घाटी में अकेला रहता है। उसके खेत को पानी की आवश्यकता थी। एक दिन तूफानी ओले के साथ बारिश होती है।
और उसका सारा फसल नष्ट हो जाता है। उसका कोई जानने वाला पड़ोसी भी नहीं होता जो उसकी मदद कर सके। वह ईश्वर में बहुत विश्वास रखता है। वह भगवान से मदद मांगने के लिए एक पत्र लिखता है और 100 पीसोज की डिमांड करता है। उसका पत्र डाकघर के कर्मचारी पाते हैं और वे लोग पहले तो हंसते हैं, पर भगवान पर इस प्रकार का विश्वास देखकर वह उसका विश्वास तोड़ना नहीं चाहते हैं। डाकघर का मालिक किसी तरह व्यवस्था करके आधे से ज़्यादा अर्थात 70 पीसोज देता है और जब लेंचो 70 पीसोज पाता है तो वह क्रोधित हो उठता है और सोचता है कि डाकघर के ही कर्मचारी 30 पीसोज चुरा लिए हैं और भगवान से बाकी बचे धन को मांगता है और कहता है कि बाकी धन पोस्ट ऑफिस से ना भेजे जाएं क्योंकि जो डाकघर के कर्मचारी हैं वे बेईमानों की एक टोली है। तो कहानी ये है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, sat on the crest of low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promise a good harvest. The only things the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. इसमें बताया गया है द हाउस। हाउस मीन्स होता है घर। द ओनली वन इन द इंटायर वैली, ये जो घर था ओनली वन माने अकेला। इन द इंटायर वैली, इंटायर मीन्स संपूर्ण, वैली माने घाटी। संपूर्ण घाटी में केवल एक ही घर था। सैट ऑन मीन्स स्थित होना। क्रेस्ट माने चोटी पर, लो माने निचली, हिल माने पहाड़ी। जो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, फ्रॉम मीन्स से, दिस माने यह, हाइट माने ऊंचाई, अर्थात इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, वन माने कोई भी, सी माने देख सकता था, द रिवर माने नदी को, कोई भी नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, एंड मीन्स और, फील्ड माने खेत को देख सकता था, ऑफ द राइप कॉर्न, राइप माने पका हुआ, कॉर्न मीन्स अनाज, अर्थात पके हुए खेतों को वह देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, डॉटेड मीन्स होता है बिखरे हुए, फ्लावर्स माने फूल, जिसके पुष्प बिखरे हुए थे। दैट ऑलवेज, दैट मीन्स जो, ऑलवेज मीन्स हमेशा, प्रॉमिस्ड माने वादा करते थे, ए गुड हार्वेस्ट, गुड मीन्स अच्छा, हार्वेस्ट माने अनाज, जो अच्छे अनाज देने के वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, ओनली मीन्स केवल, थिंग माने वस्तु, अर्थ माने पृथ्वी को, नीडेड मीन्स आवश्यकता होना, अर्थात पृथ्वी को अगर किसी चीज़ की आवश्यकता थी, यहाँ पृथ्वी का अर्थ है लेंचो का खेत। वाज ए डाउनपोर, वह एक घनघोर वर्षा, और अथवा एट लीस्ट माने कम से कम, ए सोअर, सोअर माने लाइट रेन, लाइट रेन को हल्की वर्षा कहते हैं। अगर लेंचो को खेत को आवश्यकता थी तो वह थी या तो डाउनपोर घनघोर वर्षा थी, और एट लीस्ट अथवा ए सोअर, एक हल्की सी फुहार या बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट मीन्स होता है के माध्यम से या से होकर, द मॉर्निंग माने सुबह सुबह, लेंचो मीन्स लेंचो, अर्थात सुबह सुबह लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटाइमेटली, हु माने जो, न्यू मीन्स जाना, हिज फील्ड्स माने अपने खेतों को, इंटाइमेटली माने घनिष्ठता रखना, जो अपने खेतों से बहुत ज़्यादा घनिष्ठता रखता था। हैड डन नथिंग, हैड मीन्स डन, नथिंग, डन नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं किया, एल्स माने अन्य कोई कार्य, अर्थात उसने अन्य कोई भी कार्य नहीं किए, बट सी द स्काई, बट मीन्स सिवाय, सी मीन्स देखना, स्काई माने आकाश, टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, टुवर्ड मीन्स की ओर, नॉर्थ ईस्ट की मीन्स होता है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा की ओर देखने के सिवाय उसने कोई फिर दूसरा कार्य नहीं किया। फिर से देखते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में केवल एक ही घर था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल,
सैट ऑन जो स्थित था निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर कोई भी नदी देख सकता था एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न पके हुए अनाज के खेत को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स जिसके फूल बिखरे हुए थे दैट ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट जो एक अच्छे अनाज देने का वादा करते थे। द ओनली थिंग अर्थ नीडेड पृथ्वी को किसी चीज़ की आवश्यकता थी वाज ए डाउनपोर वह घनघोर वर्षा थी और एट लीस्ट ए सोवर या तो हल्की सी बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग सुबह सुबह लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटाइमेटली जो अपने खेत से बहुत घनिष्ठता रखता था हैड डन नथिंग कुछ नहीं किया एल्स बट सी द स्काई टूअर्ड द नॉर्थ ईस्ट अर्थात पूर्वोत्तर दिशा की ओर देखने के सिवाय उसने कोई अन्य कार्य नहीं किए। अब लेंचो कह रहा है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओ मैन। नाउ मीन्स अब, वी माने हम, वी और आर से मिला के इसमें लिखा गया है एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करके। नाउ वी आर रियली अब हम वास्तव में, गोइंग मीन्स जा रहे हैं, टू गेट माने पाने, अब हम वास्तव में पाने जा रहे हैं सम वाटर कुछ पानी। ओमैन अपनी पत्नी से कहता है कि अब हम सचमुच कुछ पानी को प्राप्त करने जा रहे हैं। द ओमैन जो महिला थी, ओमैन मीन्स औरत, जो औरत थी हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर जो सुपर मीन्स होता है रात का भोजन, प्रिपेयर मीन्स तैयार करना, जो रात का भोजन तैयार कर रही थी रिप्लाइड उत्तर देती है यस हाँ, गॉड विलिंग्स भगवान की इच्छा से। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड्स while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all। कहा गया है द ओल्डर बॉयज, ओल्डर मीन्स जो बड़े या सियाने, बॉयज मीन्स बच्चे, जो बड़े बच्चे थे वे आर वर्किंग इन द फील्ड वे खेत में कार्य कर रहे थे। while the smaller ones, while मीन्स जबकि, स्मॉलर माने छोटे, स्मॉलर वंस मीन्स छोटे बच्चे, जबकि छोटे बच्चे वे आर प्लेइंग खेल रहे थे नियर द हाउस घर के पास, नियर मीन्स पास, हाउस मीन्स घर, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। अंटिल, अंटिल मीन्स होता है जब तक नहीं, अंटिल जब तक, द ओमैन उस महिला ने, कॉल टू देम ऑल उन सभी को बुला नहीं लिया, कॉल्ड मीन्स बुलाना। कम फॉर डिनर भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील ये रात के भोजन का समय था, मील मीन्स रात का भोजन, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, अर्थात रात के भोजन का समय था। दैट जस्ट एज लेंचो हैज प्रिडिकेटेड, जस्ट एज लेंचो जैसा कि लेंचो ने, प्रिडिकेटेड मीन्स होता भविष्यवाणी करना, जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स, बिग मीन्स बड़े बड़े, ड्रॉप्स मीन्स बूंदें, बड़ी बड़ी बूंदें, ऑफ रेन्स बिगेन टू फॉल बड़ी बड़ी जो बूंदें थी बिग ड्रॉप्स ऑफ रैन बिगेन टू फॉल बड़ी बड़ी जो बूंदें थी, रैन बिगेन टू फॉल गिरना प्रारंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स, नॉर्थ मीन्स उत्तर, ईस्ट मीन्स पूरब, पूर्वोत्तर दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, ह्यूज मीन्स विशाल, माउंटेन्स मीन्स होता है पर्वत के समान, क्लाउड मीन्स बादल, अर्थात पर्वत के समान बादल पूर्वोत्तर दिशा में, कुड बी सीन, सीन माने दिखाई दिए, अप्रोचिंग माने पास आना, पास आते हुए दिखाई दिए। द एयर वाज फ्रेश, फ्रेश मीन्स ताज़ा, द एयर वाज फ्रेश हवा ताज़ी थी, एंड स्वीट, स्वीट मीन्स मधुर, और हवा मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन, मैन मीन्स आदमी, वेंट मीन्स गया, आउट मीन्स बाहर, जो व्यक्ति था, व्यक्ति का मतलब लेंचो, जो लेंचो था वे बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन कोई दूसरे कारण से नहीं गया, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग, हैव द प्लीजर, प्लीजर मीन्स होता खुशी, फील माने अनुभव करना, खुशी का अनुभव करने के लिए गया। द रेन माने बारिश का, अर्थात बारिश की खुशी का अनुभव करने के लिए वह बाहर जाता है। ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर, अर्थात वर्षा का
सुखद अनुभव करने के लिए अपने शरीर पर वह बाहर जाता है। एंड और व्हेन ही रिटर्न मीन्स वापिस आना, ही एक्सक्लेम्ड वह चीख पड़ता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। दीज मीन्स ये सभी, आर नॉट माने ये सब नहीं है, रेन ड्रॉप्स माने बारिश की बूंदें, ये सब बारिश की बूंदें नहीं, फॉलिंग मीन्स गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई माने आकाश से, ये सभी बारिश की बूंदें आकाश से नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, दे माने वे, आर मीन्स हैं, न्यू माने नए नए, कॉइन्स माने सिक्के, वे नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स जो बड़ी बूंद है, आर 10 सेंट पीस वह 10 सेंट का टुकड़ा है, एंड द लिटिल वंस आर 5 जबकि छोटी वाली जो बूंद है वह 5 सेंट का टुकड़ा है। तो देखिए लेंचो के खेतों को वाटर की इतनी ज़्यादा आवश्यकता था, इतना प्रेशियस था उसके लिए कि उसने रेन ड्रॉप्स को ही क्या बना दिया, कॉइन से तुलना की है। तो फिर से देखते हैं, लेंचो कहता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमैन, कि अपनी औरत से कहता है कि अब हम सचमुच कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द ओमैन वह महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर जो रात का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड उत्तर देती है, क्या उत्तर देती है, डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा गया है, यस हाँ, गॉड विलिंग्स भगवान की इच्छा से। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड बड़े बच्चे खेत में कार्य कर रहे थे, वाइल जबकि द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे, अनटिल द ओमैन कॉल्ड टू देम ऑल जब तक कि उस महिला ने उन्हें बुला नहीं लिया। क्या कहकर बुलाया, कम फॉर डिनर भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील यह रात के भोजन का समय था। दैट जस्ट एज लेंचो हैज प्रिडिकेटेड जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें बिगेन टू फॉल गिरना प्रारंभ हो जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स पूर्वोत्तर दिशा में एक पर्वत के समान जो क्लाउड्स बादल थे, कुड बी सीन अप्रोचिंग आते हुए दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं। द एयर वाज फ्रेश हवा ताजी थी, एंड स्वीट और मधुर थी, सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन द मैन जो वह व्यक्ति था अर्थात जो लेंचो था, वेंट आउट बाहर जाता है, फॉर नो अदर रीजन किसी दूसरे कारण से नहीं, देन बल्कि टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी बल्कि अपने शरीर पर वर्षा का सुखद अनुभव करने के लिए वह बाहर जाता है। एंड व्हेन ही रिटर्न और जब वह वापिस आता है, ही एक्सक्लेम्ड वह चीख पड़ता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई कि ये आकाश से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स जो बड़ी बूंद है, आर 10 सेंट पीस वह 10 सेंट का टुकड़ा है, एंड द लिटिल वंस आर 5 जबकि छोटी बूंदें 5 सेंट के टुकड़े हैं। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं,